हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। हम हैं कायमगंज में। मेरी नंद की शादी के 25 साल पूरे हुए हैं, उसका सेलिब्रेशन चल रहा है और 2 दिन से फंक्शन चल रहा है। सुबह सुंदरकांड अटेंड करके ये है कंपिल का महाकालेश्वर मंदिर। जो दोपहर के 2 घंटे थे वो हमने यूटिलाइज़ किए। यहाँ पर हिस्टोरिकल 2-3 चीज़ें थी। लास्ट ब्लॉग में मैंने आपके साथ डिटेल में शेयर किया है, आप लोग चाहें तो वहाँ जाके देखिए। अगर आपको ये द्रौपदी कुंड, कंपिल का मंदिर, 11 मंजिला मंदिर वगैरह देखना हो तो। उसके बाद रात का फंक्शन है तो इसलिए फिर हम लोग टाइम से वापस चले गए और फंक्शन के लिए फटाफट तैयार हो गए। फिर रात का फंक्शन शुरू हो गया। तो जो छोटे छोटे रिचुअल्स हैं, जैसे देवर को भाभी बारात से पहले टीका लगाती है, काजल लगाती है वो, एंड बारात का छोटा सा डांस। अब क्योंकि हम दीदी की तरफ से थे इसलिए हमने बारात की जो डांस चल रहा था उसमें हमने डांस नहीं किया। बहुत बुलाया लेकिन हम लोगों ने कहा हम दुल्हन की साइड से हैं। और उसके बाद जीजा जी का, उनकी सासू माँ ने यानी हमारी बुआ सास ने, फिर सलेजों की तरफ से मैंने और एक बड़ी साली उनकी थी, उन्होंने, हम 3 लोगों ने इनका टीका किया। इसके बाद जीजा जी दूल्हा बन के अंदर आ गए। ढोल बज रहा था, फुल ऑन डांस चल रहा था उनकी साइड के लोगों का। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर खड़े हुए थे वेट में कि अब दीदी को जब लाने की बारी आएगी तो फिर हम लोग जाएंगे उन्हें लेने के लिए। और ये जिया जी के शायद दोस्त थे, मेरा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ लेकिन इन्होंने पूरा रंग जमाया हुआ था। कंटिन्यूस जिया जी को भी नचा रहे थे और ख़ुद भी नाच रहे थे। मतलब बैटरी चार्ज थी इनकी बढ़िया। तो इनको देखना बड़ा प्लीजेंट सा लग रहा था। एक होता है ना एंथुजियाज्म एक बंदे में कि उसको देख के ही खुशी सी होती है कि वाओ क्या एनर्जी लेवल है, बस वही चीज़ इनके साथ थी। फिर हम लोग जाके ले आए दीदी को। यहाँ पर उनकी 2-3 बहनें जो जमा हो गई हैं वो, और 2-3 ही भाभियाँ जमा हो गई थी, वो लोग, हम लोग सब लेके आ रहे हैं और उनकी बिटिया रानी भी साथ में है। तो इनको लेके आए। फिर जी स्टेज पे जाने वाला प्रोग्राम शुरू होना है। तो जीजा जी के देखो दोस्त जैसे नए दूल्हे के साथ बैठते हैं ना, बिल्कुल वैसे। अच्छा, जिया जी काफ़ी शाय नेचर के हैं तो उनके लिए ये सब करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन अच्छी बात यह है कि दीदी का मन रखने के लिए 25 सालों के प्यार की यही वानगी होती है कि वो सब कुछ कर रहे थे जो दीदी को अच्छा लगेगा, वरना ये उनके नेचर में शामिल नहीं है। तो वो मतलब पर्दे के पीछे रहना पसंद करते हैं, इंतज़ाम वगैरह करना हमेशा। तो जी फिर वरमाला का प्रोग्राम शुरू हुआ और इनके आपने स्टार्टिंग में पिक्स देखो उस टाइम पे, और अब मतलब अब ज़्यादा सुंदर और लग रहे हैं। तो 25 सालों का ये सेलिब्रेशन हर एक की लाइफ में नहीं आता है। मतलब कई बार जोड़ा बिगड़ जाता है यार यंग एज में। कई बार मतलब सब कुछ होता है लेकिन वो प्यार नहीं रहता। कभी प्यार भी रहता है, जोड़ा भी रहता है, सब कुछ है, लेकिन सेलिब्रेट करने का एंथुजियाज्म नहीं होता। तो अगर हुए हैं तो कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। उसे खूब बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। और मैं बहुत खुश थी दीदी जिया जी के लिए कि वो लोग ये मोमेंट जो है वो इतने अच्छे तरीके से, ग्रैंड तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि इसमें दीदी का कम और ओजू का ज़्यादा रोल था, उनकी बिटिया का। लेकिन यह है कि जैसे भी हुआ बहुत अच्छा सेलिब्रेशन एक हो गया, पूरी प्रॉपर शादी की तरह खूब अच्छे से, मतलब सब कुछ हो रहा था। इसके बाद ये था कि वरमाला के बाद केक सेरेमनी एक छोटी सी रखी थी। तो यहाँ पर हम लोग नहीं गए थे क्योंकि परफॉर्मेंस तैयार थी सभी की और टाइम हो रहा था ज़्यादा। तो इस वजह से ये था कि फ़ोटो शूट ही होना था सभी का। स्टेज पे फ़ोटो फिर एक की होती है तो फिर सबकी होती है, और काफ़ी इसमें लेट हो गया था इसलिए फटाफट फ़ोटो जो है वो खींची लगभग सभी की, क्योंकि या तो किसी की ना खींचे और जब खिंचती हैं तो फिर जो रह जाता है ना, फिर बुराई सी आती है कि भाई हमारी फ़ोटो नहीं खिंची एंड खिंचवाई नहीं और ऑल दैट, यही सब। तो फटाफट फ़ोटो शूट हुआ। उसके बाद स्टेज पर से टेबल कुर्सी हटा दी, दीदी की परफॉर्मेंस हुई स्टेज पर, और बाकी जिन्होंने प्रिपेयर की थी, ये उनकी बिटिया नाच रही है और उनकी देवरानी, देवर जेठों के बच्चे, उनके छोटे बड़े सब बच्चों ने अपने अपने परफॉर्मेंस तैयार किए हुए थे, बहुत सारे। लेकिन मेरा फ़ोन काफ़ी हद तक भर चुका था तो मैंने बहुत ही लिमिटेड इसमें जो है वो शूट किया, और हर एक का जो है शेयर करना भी मतलब मुझे नहीं सही लग रहा था। दीदी से तो मैंने परमिशन ली हुई थी, वो चाहती थी कि मैं करूँ शेयर, तो मतलब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो खुश थी और बहुत अच्छे से मेरी वीडियोस एंजॉय करती हैं। तो उनको मैंने इसीलिए इतना डिटेल में शो भी कर दिया। फिर हम लोग चले गए बाहर खाना खाने, और अब हम ये खाना खा के ना बाहर से वापस अंदर आ रहे हैं। तो जो फॉर्मल गेस्ट थे, ज़्यादा खास लोग नहीं थे, वो सब बाहर जा चुके, अब खाना खा के बाहर भी जा चुके, लेकिन हमारी परफॉर्मेंसेस जारी थी।
तो यहाँ पर चल रही है जी मेडली, क्योंकि हम लोगों ने कोई सोलो परफॉर्मेंस रेडी नहीं किया था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारा पूरा मेरठ का जो ग्रुप है उसमें मेरे हस्बैंड नॉन डांसर हो गए, उसकी बजाय मेरे जेठ का बेटा ज्वाइन हो गया। तो कि मेरठ का जो ग्रुप है हम लोग मिलके एक मेडली पे परफॉर्म करते हैं। तो उस पर जितने भी फीमेल सॉन्ग आ रहे थे उस पर फीमेल्स नाच रही थी, और जितने भी मेल सॉन्ग आ रहे थे उस पर लड़के नाच रहे थे। तो इस तरीके से एक बहुत ही खूबसूरत सी परफॉर्मेंस बन गई। और ये मेडली हमने अभी नहीं की है, पहली बार। ये हम लोग ना मतलब लगभग हमारे यहाँ हर जगह में होती है और इसमें बहुत धमाल मचता है। जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतने ज़्यादा और मज़े आते हैं। लेकिन खैर परफॉर्मेंस के हिसाब से हम 6 लोग थे तो ये भी बढ़िया हो गया था। और अब ये इस टाइम पे चल रहा है ये गलियाँ, ये चौबारा, तो इस पे मैं नाच रही हूँ। तो यहाँ पर ऐसा हो गया कि जो मेरठ वालों की तरफ से है ना, जो हमारा ग्रुप है, उनकी तरफ से ये परफॉर्मेंस दीदी जिया जी के लिए हमारी तरफ से हो गई। फुल ऑन शूट चल रहा था। और जो मेरे जेठ का बड़ा बेटा है, छोटा वाला तो यहाँ नाच रहा है, जो बड़ा बेटा है वो यहाँ पर बैठ के हम लोगों का शूट कर रहा था। तो हम बीच बीच में जो है दीदी भी ज्वाइन हो गई थी और जिया जी को हमें बार बार खींचना पड़ रहा था। तो यहाँ पर ये फूफा जी आ गए इनके बच्चों के, तो यहाँ पर इन्हें बार बार खींचना था। ये फिर थोड़ा सा करते थे और फिर चले जाते थे। लेकिन अच्छी बात ये थी कि सबका मन रख लिया, किसी को भी मना नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके भी उन्होंने मतलब सब कुछ किया। और दीदी से बार बार मतलब ये हालत थी कि गुड नाइट हो जाती थी और फिर हम लोग आके नाचने लगते थे सारे के सारे, दीदी भी ज्वाइन हो जाती थी। मतलब हम लोगों को बज गया यहाँ पे लगभग 12, साढ़े 12, फिर पौने 1 बज गया था नाचते नाचते। लेकिन किसी की भी बैटरी डाउन होने का मतलब नहीं, पूरा उधम मच रहा था। फिलहाल ये खैर समाप्ति की ओर है और जितने लोग आपको बैठे हुए दिख रहे हैं सब खाना खा पी के अपना एंजॉय कर रहे हैं। जिसका मन है मतलब डांस कर रहा है। जब हम लोग हट गए उसके बाद जो मेरठ से और मेरी नंदे वगैरह आई थी, उसके बाद वो लोग और नाचे थे। मतलब बहुत ही डांस होता है हमारे यहाँ हर शादी में। मेन चार्म यही होता है कि सजो धजो और खाना खाओ पियो और खूब मज़े करो। तो खाने वाली वहाँ की ना इवन क्लिप भी नहीं बनी, क्योंकि सच बताऊँ मेरा दिमाग व्लॉग्स में था ही नहीं कि व्लॉग बनाना है, शूट करना है। किसी ने कुछ शूट किया, किसी ने कुछ, इस तरीके से सारा इधर उधर से जमा करके तब जाके ये व्लॉग क्रिएट हो पा रहे हैं, क्योंकि हम फुल ऑन एंजॉय वाले मूड में थे। यहाँ पर फिर सबसे एंड में जो है बिल्कुल लास्ट में दीदी जिया जी की परफॉर्मेंस हुई और इसके बाद ये था कि भाई आप सो जाओ, बहुत हो गया। तो यहाँ ये बाहर का खाने का फंक्शन है। केवल यहाँ पर ये एक ही फ़ोटो हमारी हुई थी। आराध्या मेरी चुन्नी पकड़ के खड़ी हुई थी, इसके डैडी ने खींची थी ये फ़ोटो। और यहाँ पर कुछ बच्चों ने अपनी जो है वो सेल्फ़ी ले ली थी 1-2। यहाँ पर ये लव बर्ड्स अपनी सेल्फियाँ ले रहे थे। तो हमारी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई फ़ोटो हुई नहीं, जो हुई थी मतलब ये अंदर ही हो गई थी जितनी भी हो गई थी। तो इन फ़ोटोज़ के बाद रात का फंक्शन जो है वो ख़त्म हो गया। फिर सब चले गए सोने, लेकिन हमें नींद कहाँ। कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि कल सुबह चले जाएंगे और दीदी जिया जी और कायमगंज के रिश्तेदार तो यहाँ रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन हम सबकी भी अपनी इतनी बिजी लाइफ है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कि हम रोज़ इतनी तफरी करें या इतने घंटे आपस में बिताएं। थोड़ा थोड़ा ही टाइम होता है। तो हम लोग निकल गए सब अपने कपड़े चेंज करके पजामा पार्टी तौर पे एंजॉय करने के लिए। अब इस टाइम पे पूरा मंडप जो है वो लगभग खाली पड़ा था, बस स्टाफ सामान समेट रहा था। तो हमने इस टाइम को भी पूरी तरह एंजॉय किया और बाहर जो है वो मतलब वॉक करने निकल गए। उसके बाद भी हमने ऊपर हॉल में जाके फिर हम ही चारों थे खूब उत्पात मचाया। और ये अगले दिन सुबह फिर हम जाने के लिए रेडी हो रहे हैं और बहुत यार मन ऐसा हो रहा था, मतलब इतना एंजॉय किया ना 2 दिन, ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत ही मज़ा आया। अब यहाँ आके पता है कि काम बिल्कुल मुंह फैलाए पड़े होंगे हमारे लिए। बच्चों के टेस्ट और ये सब जो मैं शूट करके ले जा रही हूँ, इसकी एडिटिंग, मतलब बहुत कुछ। और स्कूल अगले दिन जाते ही स्कूल है, 2 दिन की तो सीएल लेके आई थी। तो यहाँ पर चल रही है जी पैकिंग और अब वापस जाने की तैयारी हो गई है। सुबह जल्दी से जल्दी निकलने के लिए सोचा था, लेकिन हमारे चक्कर में फिर दीदी जिया जी भी परेशान होते, तो हम लोगों ने 4-5 बजे निकलना सही नहीं समझा। हम लोग निकले वहाँ से 7:30 बजे करीब। तो 7:30 का टाइम दिया था, तो लगभग हम 7:45 के करीब वहाँ से मतलब बिल्कुल स्टार्ट हो गए थे। चलो हाँ, ये देखो दीदी बुला रही है हमें, ये बस वाले बच्चों। ये देखो आनंदोई जी, आहा स्पेशल चाय बनाई है हमारे लिए। जब हमने ऊपर से देखा ना तो जिया जी ने सच में गैस जलवा के ये चाय खुद बनाई थी हमारे लिए, इनके स्टाफ ने नहीं बनाई थी। और इतनी हंसी आ रही थी, ओजू पूछ भी रही थी कि मामी ये व्लॉग में डालोगी।
मैंने कहा क्यों नहीं डालेंगे भाई, हमारे लिए इतना प्यार दिखाया जिया जी ने तो हम ज़रूर शेयर करेंगे अपने फैमिली के साथ। अब ये है जी MK गार्डन। फाइनली पूरा दिन तो कुछ शूट हुआ नहीं, 2 दिन इतना ज़्यादा डीपली में, लेकिन अब जाते टाइम आपको दिखा दूँ। और फिर हम लोग निकल गए। तो यहाँ से निकलते ही सबसे पहले एक रेलवे लाइन है, तो ये ट्रेन हमें मतलब MK गार्डन से भी नज़र आती है जब जाती थी सुबह सुबह। तो ये जा रही है। फ़िलहाल फाटक पे थोड़ी देर का हमें मतलब रुकना पड़ा, और फाटक से निकलने के बाद जो इसके बाद दूसरा फाटक था वहाँ पर पता नहीं क्या हुआ था, क्या नहीं भगवान जाने, लेकिन ट्रकों के इतना लंबा एक जाम था। बस कैसे कैसे करके हम लोग निकल गए, लेकिन आधा पौना घंटा हमारा वहाँ पर जो है वो ख़राब हो गया। फिर हम लोग रुके नाश्ता करने के लिए 11:15 के करीब एक जगह, और उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह किया। चलो अरे अभी तुम क्या आओ। तो वहाँ बच्चे तो अपना वॉशरूम जाना और एक्वेरियम में फ़िश थी इन सब में बिज़ी हो गए, और हम लोग देखने लगे मेन्यू। तो यहाँ ये इसका गहन अध्ययन करते हुए मेरे देवर सा तो पराठे मंगाए 3-4 तरीके के थे, सब दो सारे मंगा लिए, और नाश्ता हुआ। और यहाँ ली जा रही है जी शानदार ट्रिप की 2 दिन पूरे और 2 रातें। हमने जो इतना एंजॉय किया उस पूरी ट्रिप की मेमोरी की ये आखिरी सेल्फी ली जा रही है। बच्चे भी सब खड़े हुए हैं मज़े से। फोटो हमारे रिश्ते में जानी है, फोटो नहीं खिंचवाने दे रही दीदी। चलो भाई चलो, फाइनली अब नहीं रुकेंगे। अब नाश्ता पानी पेट में डल गया। अब हमारा इरादा यही है कि मेरठ पहुंचने से पहले कहीं नहीं रुकेंगे। अगर कोई जाम वगैरह ही मिलेगा तो बात अलग है, नहीं तो अब हमारा कहीं भी रुकने का इरादा नहीं है। तो मैप में ये था कि लोकेशन सेट कर दी, और फिर मेरे हस्बैंड ने दौड़ा दी गाड़ी। और बच्चे जैसे जाते टाइम मेरे साथ थे ना, तीनों बच्चे मेरे साथ हैं, और बड़े लोग जो हैं वो पुनीत भैया की गाड़ी में हैं। हम लोग सब निकल लिए अब, लेकिन एक वेकेशन जो एंड होने वाला वो मोड होता है ना, वो वाला ऑन था। थोड़े सा मतलब लग रहा था कि डाउन सा। तो मैं भी फ़ोन में भी फ़ोटो वगैरह ही देख रही थी कि वहाँ की क्या क्या फ़ोटो आई हैं, क्योंकि पूरा टाइम ना जब ऐसे कहीं ट्रिप पे जाती हूँ मैं कहीं भी, तो मेरा फुल ऑन ध्यान रहता है इंजॉय करने पे। तो फ़ोटो बस क्लिक होती रहती है, मैं देखती तक नहीं फ़ोन उठा के कि खींचा क्या है, बाद में घर आके देखती हूँ। तो अब हम पहुँच गए जी, इसके बाद सीधे अपने मंगलम में। हमारा स्वीट होम आ गया फाइनली। 2:05 या 2:10 जैसे मैंने बताया, इतने बजे हम आ गए थे। और घर आके मैंने की सारी अनपैकिंग, और आराध्या कर रही है दीदी ने जो रिटर्न गिफ्ट दिया है उसकी अनपैकिंग। तो इसमें राधा कृष्ण जी की एक सुंदर सी मूर्ति निकली थी, तस्वीर। फ़िलहाल अब ये कायमगंज की प्लेलिस्ट और व्लॉग दोनों यहीं पर ख़त्म होते हैं। कल से हम अपने रूटीन कामों में लग जाएंगे। और अगर ये व्लॉग, ये पूरा फंक्शन कुछ भी अच्छा लगा हो तो खूब प्यार दीजिएगा इन वीडियोस को, और मेरी नंदोई को भी उनके बेस्ट विशेस उन्हें दीजिएगा। भगवान करे उनकी खुशियाँ ऐसे ही बनी रहें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज। तो कल से लगते हैं अपने पुराने काम पर।